दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना दीदी नाना, धीम तना दीदी ना, धीम तना दीदी नाना, धीम तना दीदी ना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आज नोवेना की मिस्सा बलिदान में अपने जीवन को समर्पित करते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि माँ निरंतर हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करती रहें। संपूर्ण कलीसिया में हम संत योहन बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाते हैं और माँ मरियम का जन्म दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह प्रभु से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। मुक्ति कार्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं और माँ उनके लिए निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना में प्रभु के सामने उनकी प्रार्थनाओं को रखती है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम निरंतर प्रभुमय हो जाएं, प्रभु के आनंद में खो जाएं। जिस प्रकार से माँ मरियम कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, उसी तरह हमारी भी आत्मा प्रभु का गुणगान करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की आराधना करे। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं, उन सभी की भी प्रार्थनाओं को हम चढ़ाते हैं, उन सभी के निवेदनों को चढ़ाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने दीनहीन लोगों में सर्वश्रेष्ठ धन्य कुंवारी मरियम को मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना था। इनके आदर्शों पर चलकर हम तेरे प्रति सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सके और तुझ में ही मुक्ति पाने का दृढ़ भरोसा रखे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य: यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह न तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से लेकर 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वह यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम माँ मरियम के जन्म उत्सव को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग बाहरी रूप से सजावट के द्वारा अन्य चीज़ों को लेकर आते हैं घर में और सजाते हैं, और प्रभु से विशेष रूप से अधिक जुड़ने के लिए माँ मरियम के पास में आकर उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि भले ही लोग मिस्सा बलिदान में नहीं जाए, लेकिन वे ग्रोटो जाते हैं, माँ मरियम के पास जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें प्रभु से जुड़ना है, प्रभु के पास रहना है। जब मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, स्वीकारने के बाद माँ मरियम वहाँ खड़ी होकर देखती है कि यह जब मेरे बेटे को स्वीकारता है तो यह कहाँ जा रहा है। तो माँ मरियम हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आती है और वह देखती है कि इसके मुख से कौन सा पहला शब्द निकलता है जब यह मिस्सा बलिदान सुनकर घर जाता है, या कौन से कार्य करता है जब मिस्सा बलिदान सुनकर प्रभु को ग्रहण करके घर पर जाता है। हम भी आज सोचे कि हम क्या करते हैं जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है। माँ हमें निरंतर देखती है, और जिस तरह से माँ मरियम जन्म से लेकर प्रभु की मृत्यु तक उनके साथ में रही, और ऐसा दुख, ऐसा दर्द उन्होंने जो सहा है वो किसी माँ ने शायद ही कभी महसूस किया होगा। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक और दर्द माँ महसूस करती है जब
प्रभु यीशु यरूशलेम जाते हैं, उस समय लोग अपने गांव की टोलियों में जाते थे, साथ में कस्बे के कस्बे, गांव के गांव एक साथ जाते थे यरूशलेम में प्रभु के दर्शन के लिए, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और इसी तरह जब माँ मरियम, यूसुफ और बालक यीशु जब गए और प्रभु गुम हो गए, और उसके बाद जब प्रभु को ढूंढने वे लगे तो वे सोचे कि उनके रिश्तेदारों के साथ होंगे, लेकिन प्रभु वे वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं। माँ का हृदय बहुत दुखित हो जाता है, बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें प्रभु नहीं मिलते हैं, तो वह यरूशलेम जाती है और वहाँ पर प्रभु को वह पा लेती है। और जब प्रभु से प्रश्न करती है और कहती है कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। तब प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? प्रभु हमेशा अपने पिता के घर में हुआ करते थे। प्रभु हमेशा ऐसा वातावरण चुनते थे जहाँ पर ईश्वर निवास है, क्योंकि जहाँ प्रभु जाते थे वही जगह प्रभुमय हो जाती थी। जिस गांव में प्रभु के कदम पड़ते थे, उस गांव को प्रभु प्रभुमय बना देते थे। जब हम माँ मरियम के जन्म दिवस का पर्व मनाते हैं, तो प्रभु भी बहुत खुशी के साथ अपनी माँ मरियम का जन्म दिवस मनाने के लिए बहुत ही लालायित है। संत जोआकिम और अन्ना, माँ मरियम के माता पिता, कहा जाता है कि माँ मरियम का जन्म जब हुआ तब वे बहुत बूढ़े हो चले थे। प्रभु कृपा से माँ मरियम का जन्म हुआ और प्रभु भक्ति में उन्हें आगे बढ़ाया, प्रभु को समर्पित करते हुए आगे बढ़ाया। इसीलिए माँ मरियम इतनी निर्मल थी, इतनी पवित्र थी, इतनी कोमल थी कि वे निरंतर हम सभी के लिए प्रार्थना करती है। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में और दूसरे देशों में भी माँ मरियम के भक्ति के लिए और विशेष रूप से उनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचाती है, क्योंकि हम विशेष रूप से उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, जो निरंतर प्रार्थना करता रहता है, और उस व्यक्ति से ही हम कहते हैं या उस भाई या बहन से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना। क्योंकि माँ मरियम बहुत ही पवित्र है और प्रभु की माँ है, तो इसलिए हम उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर। और विशेष रूप से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में वेलांकनी में भी माँ मरियम हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। वहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लोगों ने उसके साक्ष्य दिए हैं। और साथ ही साथ हमने देखा है कि हमारे आसपास के शहरों में, जिलों में, गाँवों में माँ मरियम के ग्रोटो बने हुए हैं और वहाँ पर जाकर प्रभु भक्ति में लोग वहाँ जाते हैं और माँ मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और जो उन्हें मांगना होता है वह मांग लेते हैं। आप भी क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों आज मांगिए, अपने बच्चों के लिए मांगिए। जो निसंतान दंपतियाँ हैं वे विशेष रूप से आज माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द उनकी गोद भर दे। और प्रार्थना करें जो बच्चे गुम हो गए हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे घूम जाते हैं, कोई उन्हें ले जाता है, कोई अपने माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, उनका दर्द वे ही जानते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करें। जिस तरह प्रभु यीशु को माँ मरियम और संत यूसुफ ढूंढ रहे थे, उसी तरह आज कई सारे माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं।
और कई तो बिछुड़ गए हैं और कई तो सामने रहकर भी अपने माता पिता के पास नहीं हैं। उनकी नज़रों के सामने रहते हुए भी वे अपने माता पिता से दूर हैं। ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे सभी टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि माँ मरियम, संत यूसुफ और बालक यीशु के जैसे पवित्र परिवार हर एक परिवार बन सके। आइए हम भक्तिपूर्वक कृपा से माँ मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहे, कृपा के लिए, प्रभु के आशीष के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुंवारी मरियम की तरह तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में दृढ़ बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें। तेरी स्तुति करते हुए तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने को मार्ग का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं।
दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरे
आई है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाते हुए उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे कुंवारी मरियम, आपका यशोगान किया जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने आपके लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के सामर्थ्य से अपनी कलीसिया को सबल बना, ताकि वह सुसमाचार के पथ पर तत्परता से चले और उसे शांति का दिव्य दर्शन पाए, जिसका फल तेरी दीनदासी कुंवारी मरियम ने महिमान्वित होकर सदा के लिए प्राप्त किया है।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नोवेना का 5वां दिन। विषय माता मरियम अपने भटके हुए बच्चों की खोज में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। न तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दीनहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन, वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर,
माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद
हमारे दर्शन दो माँ, माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया परम पिता के इकलौते को, दुनिया में तूने जन्म दिया परम पिता के इकलौते को, उसने दिया जीवन नया, उसके बिना मैं जाऊं कहाँ, उसके बिना मैं जाऊं कहाँ। माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ, माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सबके लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ और आवश्यकताएं ईश्वर के सामने रखें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, अपनी सभी मनोरथों को, प्रार्थनाओं को माँ मरियम के सामने मौन रूप से प्रकट करें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फेरें। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए अपना सिर झुकाएं आशीष के लिए। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य